कौन है? महाभारत के दौरान जब युद्ध की ठंड गई तो विदुर जी ने एक सवाल पूछा कृष्ण से। आपको याद होगा महाभारत में बाद में वो विदुर जी के यहां भोजन करने गए तो विदुर जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि केशव, युद्ध तो हो रहा हो, मतलब ठंड गई होगा, एक का राज जाएगा, दूसरे को राज मिलेगा, लेकिन जिसमें लाखों सैनिक मारे जाएंगे इनको क्या मिलेगा? और ऐसा नहीं कि केवल कौरव साइड वाले सैनिक मारे जाएंगे, पांडव साइड वाले भी तो मारे जाएंगे। जरा जोर से बोलिए, मारे जाएंगे नहीं जाएंगे? भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया। काश हमने घर घर गीता का पठन पाठन किया होता और गीता में भगवान के कृष्ण के उस जवाब को अपने जीवन में अपना के पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट किया होता, शायद हमारा भारत विश्वगुरु हो गया होता। भगवान कृष्ण ने कहा, विदुर जी, ये जो मारे जाएंगे इनका दोष ये है कि ये लाक्षागृह पे भी मौन थे, ये द्यूत क्रीड़ा पे भी मौन थे, और आज जब युद्ध की ठंड गई है तब भी ये मौन है, इसलिए इनको कोई नहीं बचा सकता। दुर्भाग्यवश पहले हम राजाओं के गुलाम थे, अब हम पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हैं। पहले हम राजाओं के गुलाम थे, अब हम नेताओं के गुलाम हैं। हम कहते हैं हम देशभक्त हैं। आप में से मैं बहुत, देखो मुझे कड़वा बोलने की आदत है, पीछे तक भाई मीठा झूठ तो रोज परसा जाता रहता है। लोगों को शुगर हो गया है अभी। यहां बैठे हुए सारे लोग राष्ट्रभक्त हैं। आप में से बहुत सारे लोग सांसद विधायक से मिलते भी होंगे, कुछ लोग केवल फोटो खिंचवाने के लिए मिले होंगे, कुछ लोग अपने काम के लिए मिले होंगे। राष्ट्र की समस्याओं की चर्चा करने के लिए कितने लोग हैं? कोई नहीं। कितने लोग मिले कि घटिया कानूनों को बदलो? अरे अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर का काम क्या है? दवा को बदल देना। आपके घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, एक डॉक्टर को दिखाओगे, उससे इलाज नहीं होगा तो डॉक्टर बदलोगे, फिर नहीं इलाज होगा तीसरा डॉक्टर के पास जाओगे, फिर नहीं इलाज होगा चौथे डॉक्टर के पास जाओगे। लेकिन अगर सारे डॉक्टर वही दवा देते रहेंगे तो किसी डॉक्टर को तो बोलोगे, भैया हम तो 4 डॉक्टर बदल लिए, दवा तो बदल ही नहीं रही है। बीमारी डॉक्टर बदलने से ठीक नहीं होगी, बीमारी दवा बदलने से ठीक होगी। और दवा का मतलब कानून। हम पिछले 75 साल से डॉक्टर बदलते रहे, डॉक्टर बदल के खुश होते रहे, नया डॉक्टर नया डॉक्टर नया डॉक्टर। हमने कभी दवा बदलने के लिए एफर्ट ही नहीं किया। अब ये बताइए, 10-15 हजार रुपए ड्राइवर को देते हैं तो बड़ा हिसाब मांगते हैं, कैसी गाड़ी चला रहा है कैसी नहीं चला रहा। 2-3 हजार रुपए काम वाली को देते हैं तो बड़ा हिसाब मांगते हैं, कैसा काम कर रही है कैसा नहीं। और जो आपके पैसे से चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं, जो आपके पैसे से मर्सिडीज खरीदते हैं, जिनका डीजल भी आपके पैसे से भरा जाता है, जिनके पीछे 10 सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है वो आपके पैसे से आती है, जिनके पीछे पूरा महकमा चलता है वो आपके पैसे से चलता है, उससे भी पूछना कुछ ड्यूटी है कि नहीं है कि बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही है। आज तक कभी घूसखोरी के ऊपर संसद विधानसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। घूसखोरी से पूरा देश परेशान है कि नहीं? कभी चर्चा हुई? जमाखोरी पे कभी संसद विधानसभा में चर्चा? मिलावटखोरी पे संसद विधानसभा में चर्चा? कालाबाजारी पे संसद विधानसभा में चर्चा? अलगाववाद पे संसद विधानसभा में चर्चा? जोर से बोलिए। माओवाद पे संसद विधानसभा में चर्चा?
नक्सलवाद पे संसद विधानसभा में चर्चा, धर्मांतरण पे संसद विधानसभा में चर्चा, जनसंख्या विस्फोट पे संसद विधानसभा में चर्चा, विदेशी फंडिंग पे संसद विधानसभा में चर्चा, कालाधन पे संसद विधानसभा में चर्चा, हवाला पे संसद विधानसभा में चर्चा। तो संसद विधानसभा में क्यों तू मैं हो रही है? आपके काम का कोई चर्चा हो रही है क्या? लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हमको बतौलेबाजी पसंद है, हमको काम वाम नहीं चाहिए, हमको अच्छा भाषण चाहिए। तो आपको अच्छा भाषण चाहिए तो अच्छा भाषण मिल रहा है, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है भाई। लोकतंत्र है ना। राजतंत्र में होता था यथो राजा तथो प्रजा, जैसा राजा बिहेवियर करता था वैसे प्रजा बिहेवियर करती थी। लोकतंत्र जिसको मैं भीड़ तंत्र कहता हूं, भीड़ तंत्र में यथो प्रजा तथो राजा, प्रजा को जो चाहिए राजा वो देगा। प्रजा कहेगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटो तो पलट देगी, प्रजा कहेगा संविधान बदलो बदल देगी, प्रजा कहेगी तुम भाषण देते रहो, हमें भाषण में मजा आ रहा है, बोले तुम लो भाषण।